हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश क्लास 7 का चैप्टर द एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। राख जो पेड़ों को हरा भरा कर देती है। तो कौन सा पाठ हम पढ़ने वाले हैं आज? राख है जो पेड़ को हरा भरा कर देती है। तो चलिए देखते हैं कि स्टोरी क्या है। This is a story about an honest and hardworking old couple and their pet dog। तो ये किसकी कहानी है? एक ईमानदार और मेहनती बूढ़े जोड़े का, पति पत्नी का, जिनके पास एक पालतू कुत्ता था। The neighbors are troublesome and the dog dies a sad death। और उनके जो नेबरर्स थे, उनके जो पड़ोसी थे, उन्होंने क्या किया? डॉग को मार दिया था। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज। तो उसके स्पिरिट जो थी डॉग की, जो उसकी आत्मा थी, उसने अपने मालिक को बहुत अजूबे तरीके से हेल्प किया था, मदद किया था। तो अब कैसे किया था, क्या किया था, ये तो हमें स्टोरी में पता चलेगा। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। In the good old days of Daimois। तो ये क्या है? डायमोइज क्या है? ये है, देखिए यहाँ बगल में दिया है 19th सेंचुरी जापान वेल्थी लैंड ओनर्स थे। तो डायमोइज क्या थे? लैंड ओनर का नाम है। तो अच्छे डायमोइज के अच्छे दिनों में देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वाज ए लिटिल डॉग। तो वहाँ क्या था? एक ओल्ड कपल रहते थे जिनके पास एक छोटा सा पेट डॉग था। हैविंग नो चिल्ड्रेन दे लव्ड इट एज थॉट इट वेयर ए बेबी। उनके पास कोई बच्चा नहीं था और वो लोग इस सोचते थे कि यही उनका प्यारा बेबी है, प्यारा बच्चा है। द ओल्ड डेम मेड इट ए कसन ऑफ ब्लू क्रेप। ओल्ड लेडी डेम, जो लेडी थी, उसने एक कसन बनाया था, एक तकिया बनाया था ब्लू क्रेप से। एक क्रेप एक टाइप का कपड़ा होता है, तो ब्लू क्रेप से एक कसन बनाया था। एंड एट मील टाइम मुको, और खाने के समय मुको। अब मुको कौन है? फॉर दैट वाज इट्स नेम। हाँ, यह उसका ही नाम है। किसका? कुत्ते का। वुड सिट ऑन इट्स एज स्नग एज एनी कैट। वह ऐसे बैठ जाता था जैसे कोई बिल्ली। द काइंड पीपुल फेड द पेट विथ tidbits of fish from their own chopsticks। तो द काइंड पीपल, जो दयालु लोग थे, दयालु लोग थे बोलने से जो बूढ़ा और बूढ़ी थे, उन कुत्ते को कैसे खिलाते थे? टिडबिट्स ऑफ फिश, फिश के छोटे छोटे टुकड़े अपने चॉपस्टिक से उसको खिलाते थे। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और जितना वह उबला हुआ चावल खाना चाहता था, मतलब पका हुआ चावल जितना खाना चाहता था उतना खिलाते थे। थस ट्रीटेड द डम क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक ए बीइंग विथ ए साउल। इस तरह से ट्रीट किए जाने से, थस मतलब इस तरह से ट्रीट किए जाने से, द डम क्रिएचर, मूक प्राणी अपने प्रोटेक्टर्स को, अपने रक्षा करने वाले को, मतलब उन बूढ़ी बूढ़े को ऐसे प्यार करता था जैसे कि वह भी कोई बच्चा हो। बीइंग विथ ए साउल, जैसे कि उसके अंदर भी एक आत्मा हो। द ओल्ड मैन बीइंग ए राइस फार्मर। ओल्ड मैन क्या था? एक राइस फार्मर था, चावल का किसान था। वेंट डेली विथ हो और स्पेड इनटू द फील्ड। तो वो जाता था, डेली जाता था कहाँ? हो और स्पेड के साथ। वो अपने खुरपी और स्पेड, फावड़ा या कुदाल के साथ खेतों में जाता था। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटो सामा हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स। और वो क्या करता था? बहुत मेहनत करता था। कब से कब तक? फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेनोसामा, मतलब ये सूरज का नाम है, जापानीज कहानी है, तो इसमें सूरज को ओ टेंटो सामा बोलते थे। हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल, जबकि सूरज सुबह से लेकर जब तक कि सूरज हिल के पीछे
छुप नहीं आता था, चला नहीं आता था, मतलब सुबह से शाम तक वो हार्ड मेहनत करते थे, बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, प्रत्येक दिन डॉग उनके पीछे काम करने के लिए जाता था। never once harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms। कभी भी नहीं द व्हाइट हेरोन, जो सफ़ेद बगुला था, उसको जो उसके उस ओल्ड मैन के पीछे पीछे चलता था। टू पिक अप द वार्म्स, क्या? वार्म्स को उठाने के लिए। तो जो एक सफ़ेद बगुला था जो उस आदमी के पीछे पीछे चलता था कीड़े खाने के लिए, उसको कभी नुकसान नहीं पहुंचाता था। कौन? डॉग। फॉर द ओल्ड फेलो वाज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ। जो ओल्ड फेलो था, जो बूढ़ा आदमी था, वो उसके पास बहुत पेशेंस था, वो बहुत धैर्यवान था, और वह जिसमें भी जीवन है सबको बहुत दया दिखाता था। एंड आफ्टर टर्न अप ए sword ऑन पर्पज ऑफ गिव फूड टू द बर्ड्स, और ऑफ्टन प्राय टर्न अप पलट देता था, ए sword ऑन पर्पज टू गिव फूड टू द बर्ड्स, बर्ड्स को खाना देने के लिए मिट्टी को पलट देता था ताकि उसके नीचे जो कीड़े उड़े हैं उसको बर्ड्स खा सकें। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन कुत्ता दौड़ते हुए उनके पास आया। पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स, अपने पॉज को उनके पैर के पास रख देता है, मतलब उनके पैर को छूने लगता है। एंड मोशनिंग विथ हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और इशारा करता है कि उनके पीछे कुछ जगह के लिए, किसी जगह के लिए इशारा करता है कि उनके पीछे कोई जगह है। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वाज ओनली प्लेइंग, पहले तो वो आदमी क्या सोचता है कि यह मेरे साथ खेल रहा है। एंड डिड नॉट माइंड इट, और इसका कुछ मतलब नहीं समझते, इसको ध्यान नहीं देते। डिड नॉट माइंड इट, बट द डॉग केप्ट ऑन व्हीनिंग एंड रनिंग टू, लेकिन डॉग क्या करता है? मिमियाते रहता है और इधर उधर दौड़ते रहता है। फ्रो फॉर सम मिनट्स, टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स, रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट, कुछ मिनट के लिए वो इधर उधर दौड़ते रहता है। Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a, और उसके बाद क्या होता है? ओल्ड मैन जाता है पीछे पीछे, फॉलोड द डॉग, डॉग के पीछे जाता है। ए फ्यू यार्ड्स, कुछ यार्ड पीछे जाता है। टू ए प्लेस, एक जगह के लिए। वेयर द एनिमल बिगेन, जहाँ पर एनिमल लाइवली स्क्रैचिंग, जहाँ एनिमल ने, मतलब उस कुत्ते ने स्क्रैच किया था, खरोचा था। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली ए बरीड बोन और बिट ऑफ फिश, या सोचते हुए कि यहाँ कुछ हड्डी गड़ा होगा या फिश का कोई टुकड़ा दबा होगा यहाँ। द ओल्ड मैन स्टुक हिज हो इन द अर्थ, ओल्ड मैन ने क्या किया? अपने हो को जमीन में मारा। व्हेन लो ए पाइल ऑफ क्लीम्ड बिफोर हिम, हो इन द अर्थ, तो अब क्या हुआ? तब क्या हुआ? लो, आश्चर्य हो गया। ए पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम बिफोर हिम, एक सोने का चमकता हुआ पाइल उसके सामने आ गया। मतलब जब उसने खोदा तो वहाँ एक सोने का खजाना निकला। ये चित्र में देख सकते हैं, उसने खोदा है और एक सोने का खजाना निकला है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। Thus in an hour the old couple were made rich, इस तरह से 1 घंटे में ही वो बूढ़े पति पत्नी अमीर हो गए। द गुड सोल बॉट ए पीस ऑफ लैंड, अच्छे आदमियों ने क्या किया? एक लैंड का टुकड़ा खरीदा। मेड ए फीस्ट फॉर दियर फ्रेंड, और अपने दोस्तों को दावत दी। एंड गेव प्लेंटीफुल्ली टू दियर पुअर नेबरर्स, और उन्होंने क्या किया? कुछ अपने गरीब जो उनके नेबरर्स थे, पड़ोसी थे, उनको कुछ दिया भी। एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली
स्मूदर्ड हिम विथ काइंडनेस, और डॉग के लिए उन्होंने क्या किया, उसे बहुत प्यार दिया, सहलाया। टिल दे नियरली स्मूदर्ड हिम विथ काइंडनेस, और दयालुता के साथ उसे सहलाया। नाउ इन द सेम विलेज, इसी गांव में, देयर लिव्ड ए विक ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, एक विक्ड ओल्ड मैन और उसकी वाइफ रहते थे। नॉट ए बिट सेंसिटिव एंड काइंड, उनको कोई सेंसिटिविटी नहीं थी और वह दयालु भी नहीं थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कॉल्डेड ऑल डॉग्स, जो हमेशा कुत्तों को डॉग्स को किक्ड करते थे, लात मारते थे। व्हेनेवर एनी पास दियर हाउस, जब उनके घर से कोई कुत्ता जाता था। हियरिंग ऑफ दियर नेबरर्स गुड लक, अपने पड़ोसी का गुड लक सुनकर, मतलब उनकी किस्मत को सुनकर, दे coaxed द डॉग into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them। तो अब उन्होंने क्या किया कि वो डॉग को घसीटते हुए, प्यार से बहलाते हुए लेके गए अपने गार्डन में, और उसके सामने क्या किए, एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश, और मछली का टुकड़ा उसके सामने रख दिया, एंड अदर डाइंटीज, और भी बड़ी प्यारी चीज़ें उसके सामने रख दी। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, या उम्मीद करते हुए कि यह उनके लिए खजाना ढूंढेगा। बट द डॉग, लेकिन कुत्ता, बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूल पेयर, तो क्योंकि कुत्ता उन दोनों से, उन क्रूल पेयर से, पति पत्नी से बहुत डरता था, वुड नाइदर ईट नार मूव, ना ही खाया और ना ही इधर उधर घूमा। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स, और फिर उन्होंने क्या किया, उसे डोर्स के बाहर लाए, मतलब उसे बाहर लाए। टेकिंग ए स्पेड एंड हो विद देम, एक स्पेड और हो लेकर अपने साथ, क्योंकि उन लोग सोच रहे थे कि अब ये बताएगा कि ट्रेजर कहाँ है, खजाना कहाँ है। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर ए पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन, बहुत जल्दी ही वो कुत्ता क्या किया, एक पाइन ट्री जो उनके गार्डन में ही था, जो गार्डन में था, उसके पास गया, नियर ए पाइन ट्री। देन ही बिगेन टू पॉ एंड स्केच द ग्राउंड, और उसने अपने पॉ से जमीन को स्केच किया, खोदा। एज इफ ए माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, ऐसा जैसा कि इसके नीचे बहुत बड़ा खजाना है। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, जल्दी करो पत्नी, मुझे हैंड मी द स्पेड एंड हो, मेरे हाथ में स्पेड और हो दो, मुझे फावड़ा और खुरपी दो। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, बूढ़ा बेवकूफ़ आदमी चिल्लाया। एज ही डांस विद जॉय, जैसा कि वह खुशी से नाच रहा था, मतलब उसको लगा कि अब इसके नीचे तो खजाना है ही। देन द कैवेटस ओल्ड फेलो, देन द कैवेटस ओल्ड फेलो, तो लालची बूढ़े आदमी ने विथ ए स्पेड एंड द ओल्ड क्रोन, उसने स्पेड से विथ ए हो और अपने खुरपी से बिगेन टू डिग, खोदना चालू किया। बट देयर वाज नथिंग बट ए डेड किटेंस, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था बट ए डेड किटेन था, एक मरी हुई बिल्ली था। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप दियर टूल्स एंड शट दियर नोजेज, जो जिसकी गंध ने उन्हें अपने टूल्स, अपने हथियार को, अपने औजार को गिरा दिया, नीचे गिराने, और शट दियर नोज, और अपनी नाक बंद करने पर मजबूर कर दिया। फ्यूरियस एट द डॉग, अब क्या हुआ, गुस्सा हो गया डॉग के ऊपर। द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, तो ओल्ड मैन ने क्या किया, उसे लात मारी और इतना पीटा कि वह मर गया। एंड द ओल्ड मैन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो, और अब वो पीट दिया था, उसके बाद ओल्ड वुमेन ने क्या किया कि काम तमाम ही कर दिया, किससे, उसके हेड को लगभग चॉप कर दिया शार्प हो से, जो तेज हो था उससे क्या किया, उसके सर को ही चॉप कर दिया, यानी कुत्ते को पूरी तरह से मार डाला। दे देन फ्लंग हिम इनटू द होल
एंड हीव द अर्थ ओवर हिज कार्केस। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके मरी हुई शरीर को, बॉडी को एक होल में, एक गड्ढे में डाल दिया और उसके ऊपर मिट्टी का एक ढेर लाद दिया, मतलब उसको दफना दिया। द ओनर ऑफ द डॉग हेard ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट। तो जो डॉग का ओनर था, मालिक था, उसने डॉग की डेथ के बारे में सुना, अपने पेट डॉग के डेथ के बारे में सुना। एंड मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ़ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड। और वह ऐसा रोया चिल्लाया जैसे कि वह उसका बच्चा हो। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री। और रात को उस पाइन ट्री के नीचे गया। ही सेट अप सम बम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड। उसने उस ग्राउंड पे कुछ बम्बू ट्री, बांस के कुछ ट्यूब्स लगा दिए। सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम्ब्स, जैसा कि कब्रों पर लगाए जाते हैं। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, जिसमें उसने कुछ ताज़े फूल लगाए। देन ही लेड ए कप ऑफ वाटर एंड ए ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक ऑफ इंसेंस। फिर उसने क्या किया, एक कप पानी रखा और एक खाना से भरा हुआ ट्रे रखा उसके ग्रेव पर, उसके कब्र पर। एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक ऑफ इंसेंस, और खुशबू के लिए उसने बहुत सारी कीमती अगरबत्तियां जलाई। ही मॉर्न ए ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट। वह बहुत दुखी से, बहुत दुखी मन से मौन करता रहा, रोता चिल्लाता रहा, मतलब दुख व्यक्त करता रहा। कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स, उसे बहुत से प्यारे नामों से पुकारता रहा। एज इफ़ ही वेयर अलाइव, जैसा कि वह अभी भी जिंदा हो। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर्ड टू हिम इन ए ड्रीम एंड सेड। उसी रात को जो डॉग की स्पिरिट थी, आत्मा थी, उसके सामने आई और क्या कहा, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव। उसने कहा कि जो पाइन का ट्री है, जो पाइन का पेड़ है मेरे कब्र के ऊपर, उसे काट डालो। एंड मेक फ्रॉम इट ए मोटार फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड ए मील फॉर योर बीन सॉस। और इससे बनाओ, मेक फ्रॉम इट मोटार, एक मोटार बनाओ, एक फॉर योर राइस पेस्ट्री, अपने राइस पेस्ट्री के लिए एक मोटार बनाओ, एक ओखली बना लो। एंड ए मिल फॉर योर बीन सॉस, और अपने बीन सॉस के लिए एक मिल, चक्की बना लो। ऐसा डॉग ने कहा। ये देख रहे हैं, ये डॉग की कब्र दिखाया गया है और पाइन ट्री को दिखाया गया है। ये ओल्ड मैन है जो ड्रीम देख रहा है, सपना देख रहा है। फिर आगे क्या हुआ, चलिए स्टोरी में पढ़ते हैं। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री। अब इसलिए ओल्ड मैन ने उस ट्री को चॉप कर लिया, काट लिया। एंड कट आउट ऑफ द मिडिल ऑफ द ट्रंक ए सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग। और उसके जो मिडिल ट्रंक था, जो उसका बीच का तना था, उससे एक 2 फीट का सेक्शन काटा, एक टुकड़ा काटा। विथ ग्रेट लेबर, और बड़ी मेहनत से। पार्टली बाई फायर, और आग के सहारे से भी। पार्टली बाई द चीजल, और कुछ चीजल के छेनी होते हैं, चीजल, चीजल के सहारे से। ही स्क्रैप्ड आउट ए हेलो प्लेस एज बिग एज ए स्मॉल बाउल। उसके बीच में एक खाली जगह बनाया, ऐसा जैसा कि छोटा कटोरा। ही देन मेड ए लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ वुड, और उसने एक बड़े हैंडल वाला हथौड़ा या मूसल बनाया, वुड का, लकड़ी का। सच एज इज यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस, इसलिए कि इससे वह राइस को पाउंड कर सके, कूट सके, कूटना, पाउंडिंग। When न्यू ईयर्स टाइम ड्रीव नियर, जब नया साल नज़दीक आया। ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, उसने कुछ राइस पेस्ट्री बनाने का इच्छा जाहिर की। When the rice was all boiled, जब सभी चावल उबल गया। ग्रैनी पुट इट इनटू द मोटार, ग्रैनी ने इसे मोटार में डाला। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर, बूढ़े आदमी ने अपना हैमर उठाया। टू पाउंड द मास इनटू डॉग, तो उसको कूटने के लिए, जो मास था, वो जो ढेर था चावल का, उसको कूटने के लिए, आटा बनाने के लिए, मतलब उसको पीसने के लिए। एंड द बाउल फेल हैवी एंड फास्ट
till the pastry was all ready for baking. And the balls fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. जब तक कि वह बेकिंग के लिए तैयार न हो जाए. Suddenly the whole mass turned into heap of gold coins. अचानक से पूरा जो ढेर था, जो मास था, टर्न इनटू हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, वो क्या हो गया? हीप ऑफ गोल्ड कॉइन बन गया. वह सोने का ढेर बन गया, सोने के सिक्के का ढेर बन गया. व्हेन द ओल्ड वुमन टुक द हैंड मिल, जब बूढ़ी औरत ने हैंड मिल चलाया, एंड फिलिंग इट विथ बीन्स बिगेन टू ग्राइंड, और जब इसको बीन से भरकर चलाने की कोशिश की, द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक ए रेन, तो गोल्ड ऐसे गिरने लगे जैसे कि रेन, जैसे कि सोने की बारिश हो रही हो. मीनवाइल द envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. इसी समय जो इन्वियस नेबरर थे, जो लालची पड़ोसी थे, पीप्ड इन द विंडो, विंडो से झांके, पीप्ड किए, झांके, व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वेयर बीइंग ग्राउंडेड, जब बॉइल्ड बीन्स ग्राउंड किए जा रहे थे. गोटी मी, अरे देखो भाई ये क्या है? वो क्राइड द ओल्ड हैग, वाह, जो ओल्ड हैग थी, मतलब वह जो बूढ़ी डायन थी. हैग मतलब डायन से मतलब वो जो गंदी औरत थी. एज सी सा ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, जैसे वह देख रही थी कि ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस, सॉस का एक एक टुकड़ा जो टपक रहा था उससे, जो नीचे गिर रहा था, टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, वह पीले सोने में बदल जा रहा था. अनटिल इन ए फ्यू मिनट्स, कुछ ही देर में, द टब अंडर द मिल वाज फुल ऑफ ए शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड, कुछ ही देर में जो उसके नीचे टब था वह चमकदार सोने के मास में भर गया, सोने के मास से भर गया, पूरा सोने का एक ढेर लग गया. सो द ओल्ड कपल वेयर रिच अगेन, इस तरह से जो ओल्ड कपल थे, जो बूढ़े लोग थे, वो फिर से अमीर हो गए. द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विक्ड नेवर केम एंड बारोड द मोटार एंड मैजिक मिल, दूसरे दिन वो जो लालची और ख़राब पड़ोसी थे, वो लोग आए और वो मोटार एंड मिल, मोटार को और मिल को उधार मांग के ले गए. दे फिल्ड वन विथ बॉयल्ड राइस एंड द अदर विथ बीन्स, उन्होंने एक को बॉयल्ड राइस से भरा और दूसरे को बीन्स से भरा. देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वोमेन टू ग्राइंड, और तब क्या किया? ओल्ड मैन ने उसे, जो चावल था, उसे कूटना शुरू किया, और वोमेन ने क्या किया? ग्राइंड करना शुरू किया. मतलब वो चक्की चला रही थी और वो चावल को कूट रहा था. बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न, लेकिन जैसे कि पहली बार ही उन्होंने ब्लो और टर्न किया, जैसे ही उन्होंने पहली बार ही उसको कूटने और चलाने का प्रयास किया, द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू फाउल मास ऑफ वर्म्स, पेस्ट्री और सॉस किस में बदल गए? फाउल मास ऑफ वर्म्स, एक बदबूदार कीड़े में बदल गए. स्टिल मोर एंग्री एट दिस, इस तरह से वो लोग और गुस्से में हो गए. दे चॉप द मिल इनटू पीसेज, उसने मिल को पीसों में, टुकड़ों में तोड़ डाला. टू यूज एज फायरवुड, जैसे कि जलाने की लकड़ी के लिए यूज करने के लिए उन्होंने छोटे छोटे टुकड़े में कर दिया कि इसको जला डालेंगे. तो ये फर्स्ट पार्ट अपना पूरा हुआ. अब सेकंड पार्ट में क्या होता है, चलिए जानते हैं. नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन, कुछ समय बाद ही जो गुड ओल्ड मैन था, उसने क्या किया? फिर से सपना देखा. एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, और जो कुत्ते की आत्मा थी उसने उसको फिर कहा. टेलिंग हिम हाउ द विक्ड पीपुल हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, कि कैसे उसने उसके मिल को वो खराब लोगों ने क्या किया? बर्न कर दिया. टेक द एसेज ऑफ द मिल, उसने कहा कि उस मिल के राख को
आप ले लीजिए, स्प्रिंकल देम ऑन द विदर ट्री, और उसे सूखे हुए मुरझाए हुए पेड़ पर छिड़क दीजिए, स्प्रिंकल कर दीजिए। एंड दे विल ब्लूम अगेन, और वे दोबारा से ब्लूम कर जाएंगे, हरे भरे हो जाएंगे। सेड द डॉग स्पिरिट, डॉग स्पिरिट ने कहा, डॉग की आत्मा ने कहा। द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट टू वंस टू हिज विग्ड नेबरर्स हाउस। ओल्ड मैन जागा और वो अपने जो खराब पड़ोसी थे उनके पास गया। वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ द स्क्वायर फायर प्लेस, जहाँ उसने देखा कि उसके मिजरेबल ओल्ड पेयर जो थे वो एक चौकोर आग के किनारे बैठे हुए थे। इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर स्मोकिंग स्पिनिंग। तो वो मिडिल ऑफ द फ्लोर जो कहाँ था, जो फायर प्लेस था, स्क्वायर फायर प्लेस था, वो कहाँ था, मिडिल ऑफ द फ्लोर में था, मतलब फ्लोर के बीच में था। और वो बूढ़ा आदमी क्या कुछ पी रहा था, जैसे बीड़ी या सिगरेट, और बूढ़ी औरत क्या कर रही थी, स्पिनिंग कर रही थी, कुछ काट रही थी। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म्ड देयर हैंड्स एंड फीट विथ ए ब्लेज। समय समय पर वो लोग अपने हाथ को गर्म कर रहे थे और अपने पैर को भी ब्लेज कर रहे थे। फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल व्हाइल बिहाइंडिंग देम ले ए पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेज। तो उसमें क्या कर रहे थे, कुछ कुछ टुकड़ा डालते भी जा रहे थे उस आग में, और उसको मिल को जला रहे थे मतलब। तो और पीछे व्हाइल बिहाइंड देम, उनके पीछे क्या था, ए ले ऑफ पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेज, और उनके पीछे एक ढेर लगा हुआ था ब्रोकन पीसेस का, मिल के ब्रोकन पीसेस का। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क फॉर द एसेज। अच्छे आदमी ने उनसे राख के लिए पूछा। दो द कैवेटियस कपल टर्न अप देयर नोजेज एट हिम एंड कॉल्ड हिम एज इफ ही वेयर ए थीफ। इस तरह से जो लालची कपल थे उन्होंने अपने नाक मुंह सिकोड़ा जैसे कि वह कोई चोर हो। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विथ द एसेज, लेकिन उन्होंने उसे उसकी बास्केट को राख से भरने दिया। ऑन कमिंग होम, घर आने पर, द ओल्ड मैन टूक हिज वाइफ इनटू द गार्डन। ओल्ड मैन ने अपनी पत्नी को गार्डन में ले गया। इट बीइंग विंटर, या सर्दी का दिन था। देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर, उसका जो फेवरेट चेरी ट्री था वो खाली था, मतलब वो उसमें पत्ते वगैरह नहीं थे। ही स्प्रिंकल ए पिंच ऑफ एसेज ऑन इट, उसने थोड़ा सा पिंचेज ऑफ एसेज, राख का थोड़ा सा भाग उस पेड़ पर छिड़का। एंड लो, और यह आश्चर्य, इट स्प्राउटेड ब्लॉसम अंटिल इट बिकेम ए क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स विच परफ्यूम द एयर। और यह आश्चर्य हो गया, वह कैसे एकदम से हरा भरा फूलों से, कैसे पिंक ब्लूम्स, जो गुलाबी फूलों से पूरा हरा भरा हो गया, और ये हवा को खुशबूदार बना दिया। द न्यूज ऑफ दिस फील्ड द विलेज, यह खबर पूरे गांव में फैल गई। एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर, और सभी लोग दौड़ पड़े यह आश्चर्य को देखने के लिए। द कवेटियस कपल आल्सो हर्ड द स्टोरी, लालची कपल ने भी यह स्टोरी सुनी। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एसेज ऑफ द मिल, और उन्होंने मिल की बाकी जो राख थी उसको इकट्ठा किया। केप्ट देम टू मेक विदर ट्री ब्लॉसम, और उन्हें विदर ट्री, जो मुरझाए हुए ट्री हैं, उनको हरा भरा करने के लिए रख लिया। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डेमियो वाज टू पास अलॉन्ग द हाई रोड नियर द, तो द काइंड ओल्ड मैन, जो दयालु बूढ़ा आदमी था, उसने सुना कि उसका जो लॉर्ड लैंड है, जो लॉर्ड ओनर है, लैंड ओनर है, वह उनके आसपास से ही जाने वाला है। इसमें चित्र में दिखाया गया है कि कैसे पेड़ हरे भरे हो रहे हैं। विलेज सेट आउट टू सी हिम टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एसेज, उन्हें देखने के लिए वह अपने बास्केट को लेकर चल पड़ा। एज द ट्रेन अप्रोच्ड, जैसे ही ट्रेन पहुंची, ही क्लिम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वेसाइड, वह एक मुरझाए हुए, एक सूखे हुए चेरी ट्री के ऊपर
चढ़ गया जो कि वो रास्ते के किनारे में ही था। नाउ इन द डेज ऑफ डेम्यूज के दिनों में इट वॉज द कस्टम, यह एक नियम था। व्हेन दियर लॉर्ड पास्ड बाई, जब उनके लॉर्ड इधर से गुजरेंगे, फॉर ऑल द लॉयल पीपुल टू शट अप दियर हाई विंडोज, सभी उनके जो वफादार लोग हैं वो अपने ऊंचे विंडोज को बंद कर देते थे। दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विथ ए स्लिप ऑफ पेपर, यहाँ तक कि वो लोग पेपर से भी अपने उस विंडो को चिपका देते थे ताकि कुछ दिखे न। सो एज नॉट टू कमिट द इम्पिटेशन ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, ताकि ऊपर से कोई उन्हें देखने की हिम्मत ना कर सके, जुर्रत ना कर सके। ऑल द पीपल अलॉन्ग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नी एंड रिमेन पोस्ट्रेट अंटिल द पोजीशन पास्ड बाई, और जो रास्ते में लोग रहते थे वो लोग अपने घुटने के बल झुक जाते थे और ज़मीन में लेट जाते थे जब तक कि उनका काफिला चला न जाए। द ट्रेन ड्रीव नियर, अब ट्रेन नज़दीक आ गई। ट्रेन का मतलब यहाँ ट्रेन नहीं है, जैसे उनका काफिले में एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक रहता है तो वो ट्रेन टाइप का हो जाता है, इसलिए यहाँ ट्रेन शब्द यूज किया गया है। सडनली द लीडर ऑफ द मैन कट साइड ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री, अचानक से जो लीडर था वैन का, उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी ट्री पर चढ़ा है। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन, वह उसे गुस्से में बुलाने वाला ही था, बट लेकिन सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो, उसने देखा कि ये बहुत बूढ़ा आदमी है। ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाई, उसने बहाना किया कि मैं उसे नहीं देख रहा हूँ और बगल से गुजर गया, वहाँ से आगे बढ़ गया। सो व्हेन द डाइमोस प्लैंक्यू ड्रीव नियर, जब डाइमोस प्लैंक्यू नज़दीक आया, द ओल्ड मैन टेकिंग ए पिंच ऑफ एसेस फ्रॉम हिज बास्केट, बूढ़ा आदमी ने एक थोड़ा सा एसेज राख लिया अपने बास्केट से, स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, और उसे ट्री पर फैला दिया, छिड़क दिया। इन ए मोमेंट इट ब्रस्ट इनटू ब्लॉसम, और कुछ ही क्षण में यह एक ब्लॉसम हो गया, एकदम हरा भरा हो गया, फूलों से भर गया। द डिलाइटेड डेम्योर ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप, डिलाइटेड डेम्योज ने क्या किया, खुशी से डेम्योज ने ऑर्डर दिया कि उसकी ट्रेन को, उसके काफिले को रोक दिया जाए। एंड गॉट आउट टू सी द वंडर, और वह यह आश्चर्य देखने के लिए गया, मतलब वह आश्चर्य देखने के लिए रुक गया। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट टू सिल्क रोब, स्पॉन्ज केक, फैंस एंड अदर रिवार्ड टू बी गिवन हिम, और उसने क्या किया, उस आदमी को बुलाया, उस आदमी को मतलब उस बूढ़े आदमी को बुलाया और थैंक किया, उसका धन्यवाद किया, और आदेश दिया कि उसको सिल्क के कपड़े दिए जाएं और स्पॉन्ज केक दिए जाएं, फैंस दिए जाएं, एंड और भी बहुत सारे इनाम उसको दिए जाएं। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैस्टल, और उसने उसे अपने किले में भी बुलाया, मतलब अपने किले में दावत भी दी। सो द ओल्ड मैन वेंट gleefully home to share his joy with his dear old wife, इस तरह से वह आदमी खुशी खुशी अपने घर गया, अपनी प्यारी बीवी को बताने के लिए कि आज क्या क्या हुआ। बट व्हेन द ग्रीडी नेबरर हर्ड ऑफ इट, लेकिन जब यह लालची व्यक्ति ने सुना, लालची पड़ोसी ने सुना, ही टूक सम ऑफ मैजिक एसेस एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, उसने भी कुछ मैजिक एसेस को लिया, उस राख को लिया और वो हाईवे पे गया। ही वेटेड अंटिल ए डाइमोस ट्रेन कम अलोंग, और वह इंतज़ार करता रहा कि डाइमोस का ट्रेन कब आएगा। इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड ही क्लिम्ड ए विदर्ड चेरी ट्री, और झुकने के बजाय, मतलब जैसे और लोग, लाइक द क्राउड, जैसे कि और लोग झुक रहे थे, क्राउड मतलब भीड़ वाले झुक रहे थे, और झुकने के बजाय क्या किया, क्लिम्ड ए विदर्ड चेरी ट्री, और वह भी एक चेरी ट्री पर चढ़ गया जो सूखा हुआ था, मुरझाया हुआ था। When the Daimyo himself was almost directly under him, जबकि डाइमोज खुद उस
पेड़ के नीचे पहुंचा, डायरेक्टली अंडर हिम, एकदम उसी के नीचे पहुंचा था। ही थ्रू हैंडफुल ऑफ एसेज ओवर द ट्री, उसने हाथ भर के राख को उस पर छिड़का, थ्रू फेंक दिया ना। उसने क्या किया, पिंच नहीं किया, थोड़ा सा नहीं किया, उसने क्या किया, सोचा कि खूब ढेर सारा डाल देता हूँ ताकि ये ब्लॉसम हो जाए, ये चमक जाए। विच डिड नॉट चेंज ए पार्टिकल, लेकिन एक कतरा भी, एक पार्टिकल भी, एक टुकड़ा भी कुछ नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ। द विंड ब्लेव, और हवा क्या, बह रही थी। द फाइन डस्ट इन द नोजन एंड आइज ऑफ द टाइमोज एंड हिज वाइफ, तो फाइन डस्ट थी, मतलब पतला पतला राख था, एकदम पतला राख था। वो क्या किया, हवा की वजह से उड़ के वो जो लैंड लॉर्ड था उसके नाक में और आँख में और चला गया, और उसकी वाइफ के भी। सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग, और उन लोग को क्या, छींक और कफ होने लगा। इट स्पॉइल ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेसन, तो ये इसके वजह से क्या हुआ, स्पॉइल हो गया उनका क्या, पूरा पॉम्प, उनका पूरा जो ठाट बाट था वह सब बिगड़ गया, और उनकी पूरी डिग्निटी ऑफ द प्रोसेसन, और जो डिग्निटी थी प्रोसेसन का, जो काफिला का इज्जत था, वो पूरा स्पॉइल्ड हो गया, खराब हो गया। द मैन हुज बिजनेस इट वाज टू क्राई, जिसका काम, वह आदमी जिसका काम था चिल्लाना, क्या चिल्लाना, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने नीज पर झुक जाओ, अपने घुटनों पर झुक जाओ। सीज द ओल्ड फूल, उसने क्या किया, ओल्ड फूल बाय द कॉलर, उसने उसका कॉलर पकड़ लिया। ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, और उसे ट्री से नीचे खींच लाया। एंड टम्बल्ड हिम, और उसे नीचे ढकेल दिया। एंड हिज एस बास्केट इन द डिच बाय द रोड, उसे और उसके बास्केट को टम्बल कर दिया, लुढ़का दिया, कहाँ, एक गड्ढे में, बाय द रोड, जो रोड के किनारे था। देन बीटिंग हिम साउंडली, और उसे जोर जोर से पीटने लगा। साउंडली मतलब यहाँ जोर जोर से होगा, ज़्यादा तेज से। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उसे मारा हुआ छोड़ के चला गया, मरने के लिए उसे छोड़ के चला गया। तस द विक्ड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, और इस तरह से वह जो खराब आदमी था वह मड में, कीचड़ में मर गया। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग, लेकिन जो डॉग का काइंड फ्रेंड था, जो दयालु फ्रेंड था, दोस्त था, dwelt इन पीस एंड प्लेंटी, वह अपना अच्छे से रहने लगा। dwelt मतलब रहना, मतलब लाइव रहना, जीते रहना। पीस एंड प्लेंटी, और वो शांति से अपना जीते रहा। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ, और वह और उसकी पत्नी लिव्ड टू ए ग्रीन ओल्ड एज, और वह और उसकी पत्नी ग्रीन ओल्ड एज तक जीते रहे। ग्रीन ओल्ड एज बोलने से यहाँ हो गया कि अच्छे से, मतलब स्वास्थ्य भी उनका अच्छा रहा। ग्रीन शब्द इस्तेमाल किया गया है अच्छे के सूचक के लिए ना, जैसे कि ग्रीन बोलने से उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहा और उनके पास पैसा भी रहा। तो ये कहानी में हमको ये शिक्षा मिली कि आदमी को ईमानदार होना चाहिए और हार्ड वर्किंग होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी चीज़ें मिलती हैं वो ईमानदारी और हार्ड वर्किंग से मिलती हैं। बाकी चीज़ें अगर आप जैसे इस कहानी में देखे हैं कि वही चीज़ें उस हार्ड वर्किंग और ईमानदार के लिए, जो उसके लिए अच्छी थी, और वही वो लालची और जो विक्ड पीपल था उसके लिए वो वही चीज़ें बुरी थी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा ईमानदारी से रहना चाहिए और हार्ड वर्किंग होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये कहानी पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।